हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू द चैनल हील एंड पीस टैरो। मैं हूं सदफ किलानी और आज जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से कौन सा मैसेज है जो आपको इंस्टेंटली यू आर मेंट टू हियर, जो आपको सुनने के लिए मिलना चाहिए या आप सुनना चाहते हैं। आई डोंट नो ये अचानक से मुझे इस रीडिंग को बनाने का ख्याल क्यों आया। मे बी बहुत सारे लोग बहुत सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उनको शायद एक सिग्नल की ज़रूरत है, कि वो यूनिवर्स की तरफ से उनको ऐसा सिग्नल आए कि उनको पता चले कि वो हो वो सही पाथ पे हैं या जो भी है। बहरहाल, आइए देखते हैं कि हमारी रीडिंग जो है आज की, उसमें आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। तो हमारी एज यूजुअल हमारी 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। लेफ्ट टू राइट हमारी एक मेंबर्स हैं, उन्होंने हमें कहा था कि आप मेंशन किया करें राइट राइट टू लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट टू राइट होता है। तो मेरी जो पाइल्स हैं, पाइल 1 जो है वो लेफ्ट पे है, ये ब्लू वाला जो डेक है। तो ये पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, आप जिसकी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिस पाइल की तरफ से, जिस कार्ड की तरफ आप जो है वो पाइल चूज कीजिए। इसके अलावा मेरे पास क्रिस्टल्स भी हैं, तो आप जो है इन क्रिस्टल्स की मदद से भी चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्रिस्टल जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा। तो टाइम जो है वो टाइम स्टैम्प्स में आप देख लीजिए, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 का। एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग्स। ओके जी, तो जिन लोगों ने पाइल 1 चूज किया है, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि पाइल 1 की रीडिंग से पहले कि आज हमारे पास कुछ ओरेकल डेक भी है। एक ओरेकल डेक है, कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं जिसमें हमारी इंट्यूटिव गाइडेंस जो है वो मैं आपको दूंगी। और उसके अलावा जो है आपके जो टैरो डेक्स हैं, वो आपकी जो जो भी करंट सिचुएशन है, एनर्जीज हैं, उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आज की रीडिंग में मैंने ओरेकल डेक जो है वो ऐड किया है। ये एक डिफरेंट चीज़ है जो आप मेरी रीडिंग्स में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। दिस इज टोटली एन इंट्यूटिव मैसेज। तो आइए आपकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। Okay, so pile one, what is the message from universe you are meant to hear right now? Oh, oh, okay, evil queen, universe, wow, princess. Hmm. So number two, 131. Mhm. Okay. आइए अब देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। In the world, right after the princess. Hmm. Queen of Cups, King of Cups, okay. Three of Wands, Two of Cups,
Eight of Cups. So many cups energies. And Eight of Pentacles. तो मेरे पास ये दो कार्ड्स हैं जो मैं बात के लिए रख देती हूँ. Okay. It here. All right. So pile one. Evil Queen. You deserve sugar, not salt. Okay. ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, कार्ड में. एंड यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट. अगर आप देखें गौर से इन दो कार्ड्स को, तो यहाँ पे आपको दो हाथ नजर आ रहे हैं. ठीक है, हाथ. यहाँ पे भी आपको हाथ नजर आ रहे हैं, यूनिवर्स नजर आ रही है. यहाँ पे आपको यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट. एक क्लियर मैसेज है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, या आप अपने लिए दुआ बहुत करते हैं. और यू डिजर्व शुगर, यू डिजर्व हैप्पीनेस नॉट सॉल्ट. ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 भी आ गया. तो नंबर 2 कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को और इंट्यूशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है. और इसके साथ ही इवल क्वीन के साथ ही आ रहा है हमारे पास प्रिंसेस. यू कैन बी योर ओन नाइट. यहाँ पे ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बना हुआ है एक्चुअली, लेकिन बिकॉज ये एक ओरेकल डेक है तो उसमें से आप देखेंगे यू आर क्वीन, यू आर अ प्रिंसेस, सॉरी, यू आर अ प्रिंसेस. ठीक है, आप के अंदर इतनी पावर है. और बिकॉज ऑफ द कप्स एनर्जी ऑल ओवर, मेरे टेबल पे बहुत ज्यादा कप्स एनर्जीज नजर आ रही हैं. तो कहीं ना कहीं ये जो मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि आपके अंदर, आपके माइंड में इतनी पावर है कि आप अपने इंट्यूशन से, अपनी विजुअलाइजेशन से अपनी लाइफ जो है इसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन बी योर ऑन नाइट के बिल्कुल नेक्स्ट में जो पहला टेरो कार्ड आया है वो द वर्ल्ड का. तो द वर्ल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है अक्रॉस द बॉर्डर एक शिफ्टिंग, एक चेंज ऑफ प्लेस जो पास्ट में हुई है आपके, या क्योंकि स्पॉट्स एनर्जीज के साथ आ रही है, नाइट एनर्जी आ रही है, तो ये चीज शुरू हो चुकी है. मे बी यू आर लिविंग अब्रॉड, और शायद आपकी चेंज ऑफ प्लेस हुई है करंटली. क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स दोनों ही बहुत फुल ऑफ इमोशंस हैं, फुल ऑफ इमोशन कप्स हैं. आप देखें, अगर इस कार्ड में देखें तो यहाँ पे जो क्वीन है ये एक फिश के ऊपर बड़ी स्टेबिलिटी से अपना कप लेके बैठी हुई है. तो क्या इमोशनल स्टेबिलिटी है इसके अंदर, इस क्वीन के अंदर. और अगर यहाँ पे देखें किंग ऑफ कप्स देखें तो ये पानी के अंदर चल रहा है, सर पे अपना कप रख के. ठीक है, तो वो फोकस्ड है. यानी कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में मेन शिफ्ट हुई है, मेन शिफ्ट हुई है, या शिफ्ट हुई है या मेन शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन आप अपना बैलेंस जो है वो लूज नहीं कर रहे. आपको पता है कि आपके हाथ में आपकी जिंदगी की जो लाइफ है उसका स्टीयरिंग है. कहीं ना कहीं फिर देखें उसके
प्रिंसेस के साथ ही द वर्ल्ड का कार्ड आया है, और फिर यहाँ पे नंबर 3 द वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। तो ये दोनों जो कार्ड्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी मूवमेंट शो करते हैं। इंट्यूटिवली मुझे ऐसा एक थॉट आ रहा है, जैसे आप कोई आपकी दुआओं के नतीजे में, दुआओं के रिजल्ट में आपकी कोई शिफ्टिंग हुई है या होने वाली है, जिसके लिए आपने बहुत सारी दुआएं की हैं, एंड यू वर डेस्टिन्ड बिकॉज आपकी उसमें करेज थी, आपने कोई करेजियस काम किया जिसकी वजह से आपकी शिफ्टिंग हुई है। इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट योर करेज। फिर 2 ऑफ कप जो है मुझे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का दिखा रहे हैं, 2 लोगों ने मिलके कुछ किया है। और क्वीन ऑफ कप्स जो है उसके बिल्कुल नीचे 8 ऑफ कप्स आ रहा है। तो ये इंडिकेशन देता है मुझे कि क्योंकि अब इतने आपके इमोशंस बैलेंस हैं कि आप जो हैं लाइक अब उन चीजों को नहीं देख रहे जो आपको अब फायदा नहीं दे रही। कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स का मतलब ये है, ये शो करता है एक पार्टनरशिप भी हुई है, एक बैलेंस जो है, मेंटल एनर्जी भी नजर आ रही है, शिफ्टिंग भी नजर आ रही है। उसके साथ साथ आपने उन चीजों से भी मुंह मोड़ लिया है जो आपको अब मजीद फायदा नहीं दे सकती। शायद इसी वजह से आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आई। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि ये कप्स के नीचे आ रहा है कि वो अपने जो ये किंग ऑफ कप है, ये अपने कप को अपने हेड पे रख के पानी में चल रहा है, और उसके नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ कार्ड ऑफ हार्ड वर्क। आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करने में, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में, अपनी इमोशनल लाइफ, अपने जो भी इमोशंस थे, एहसासात थे, उनको बैलेंस करने में मेहनत की है। आपने अपने ऊपर काम किया है। काम करने के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं दुआएं देख रही हूँ। तो आपकी ये जो दुआएं हैं ना, आपने जो अपने लिए दुआएं मांगी हैं, उनके अब फ्रूशन का टाइम है। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं पायल वन, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको शायद यकीन नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड था यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आपको पास्ट में कुछ धोखे मिले हैं, या चीजें वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी, तो आपको अपने आप पे यकीन नहीं है कि मेरे साथ ये कैसे हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन ये अच्छा होगा, ये आपका अपने आप पे मेहनत जो थी, आप अपने आप पे यकीन रखें, वो आपकी जो मेहनत थी वो वेस्ट नहीं हुई। लेट मी सी 2 more cards। वाह, पेज ऑफ कप और पेज ऑफ पेंटिकल, वेरी वेरी फ्रेश एनर्जी। हाँ, तो कोर्ट कार्ड बहुत आ गए हैं आपके। मुझे ऐसे लगता है जैसे आपका कोई केस था, किसी मुल्क में कोई शिफ्टिंग थी, उस शिफ्टिंग के लिए आपका कोई, आपने फाइट किया है, या कोई लाइक मुझे एक क्लियर थॉट ये आ रहा है कि किसी अब्रॉड, कहीं अब्रॉड जाके कुछ ना कुछ न्यू एनर्जीज हैं। इमोशनली आपने अपने आप को बैलेंस किया, आप अपनी लक की बेस पे वहां पे गए हो अब्रॉड में, और या दूसरा शहर भी हो सकता है, और वहां पे आपकी पेज ऑफ कप और पेज ऑफ पेंटिकल, न्यू इमोशनल एंड फाइनेंशियल या मटेरियल बिगनिंग है। तो इमोशंस तो ऑलरेडी क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स की वजह से बैलेंस थे आपके, लेकिन पेज ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। एक यहाँ हमारे कार्ड में इसको फर्टिलिटी का कार्ड कहा जाता है।
इसको बैलेंस का कार्ड कहा जाता है, इसको न्यू फ्रेश इमोशनल कनेक्शन का कार्ड कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं फ्रेश इमोशनल कनेक्शन का कार्ड है। वो इमोशनल कनेक्शन आपका आपके मटेरियल से भी हो सकता है उस नई जगह पे, या वो फुलफिलमेंट जो है, क्योंकि दिस कार्ड, दिस पेज ऑफ पेंटिकल, इट्स कमिंग राइट आफ्टर अंडर द क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं वो जो एक न्यू मटेरियल थिंग थी, उसने आपको काफी इमोशनली स्टेबल किया है, इमोशनल फुलफिलमेंट की है आपकी। और ये दोनों कार्ड्स आपके, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड के ऊपर आ रहे हैं और यहाँ से ये बॉन्ड्स, थ्री ऑफ बॉन्ड्स के साथ आ रहे हैं, तो ये डेफिनेट आपकी शिफ्टिंग के बाद के ये सिनेरियो है। और अगर आप किसी न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, या न्यू फाइनेंशियल या मटेरियल बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, तो वो इट्स ऑन द वे, वो दूर नहीं है। पाइल वन, आपके अंदर वो सब कुछ है चीज़ें मैनिफेस्ट करने की, आपके अंदर माइंड पावर है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से हासिल कर सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है, अपने दुआओं में मांगा है। और ये यूनिवर्स का आ गया, तो यूनिवर्स का तो ऑलरेडी मैसेज ही आपको आ गया है। तो जहाँ तक इस आपकी पाल वन आपकी रीडिंग है, वो ये मुझे बता रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन डिज़र्व करते थे। और यही वजह है कि आप जो हैं अपने गोल्स थे, या आपकी दुआएं थी, या आपकी विशेष थी, दे आर कमिंग ट्रू। और अगर आपको अपने आप पे यकीन नहीं आ रहा अभी भी, तो शायद यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज मिल रहा है कि आप इससे बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं। एंड नाउ दिस इज द टाइम टू दिस इज द टाइम ऑफ फ्रूशन, दिस इज द टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इमोशनली भी आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, और अगर नहीं है तो आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस हो रही है। पेंटिकल्स दो एनर्जीज आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ड वर्क की वजह से आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट और ऐसा कनेक्शन जो आपको, या किसी, ये भी हो सकता है पायल वन कि आपने किसी रिलेशनशिप पे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स जो है वो रिलेशनशिप को भी शो करता है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें आपकी इमोशनल कनेक्शन हो, जहाँ पे आपका एक रिलेशन हो सकता है, एक मटेरियल हो सकता है जिसके साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होगी, और वो फुलफिलमेंट अब जो है वो होने वाली है, या वो हो चुकी है। तो आपको अपने आप पे यकीन रखने की जरूरत है पाइल वन। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आप यूनिवर्स के साथ टोटली अलाइनमेंट में हैं। और कहीं न कहीं मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, जैसे आप अ, इन दिनों कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ होती होंगी आपकी, अ, आप जो सोचते होंगे वो उनके आपके सामने आ जाता होगा। हो सकता है आप कुछ एंजेलिक नंबर्स देख रहे हो, 111, या टाइम ऐसा देखते हो जब 2222 1111 टाइम होता होगा। कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो दीज आर द सिग्नल्स एंड दीज आर द साइंस फ्रॉम यूनिवर्स कि आप अपनी टोटल अलाइनमेंट में हैं, और आपको बिल्कुल परेशान होने की और घबराने की जरूरत नहीं है। और दिस इज द थिंग जो आप इस वक्त सुनना चाहते थे। तो पाल वन, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको अपनी रीडिंग्स पसंद आई होंगी। अ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा।
ओके जी, तो जिन लोगों ने पायल टू चूज किया है विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टर, लेट्स सी आपकी रीडिंग्स क्या कहती हैं। आज की रीडिंग में हम जो हैं अपने टैरो टेक्स्ट के साथ साथ ओरेकल टेक्स्ट भी यूज़ कर रहे हैं, ओरेकल कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जिनमें आपके लिए गाइडेड मैसेज होंगे। इंट्यूटिवली आपको मैं मैसेज दूंगी कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या ऐसा मैसेज है जो आप सुनना चाहते हैं। तो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि आपके जो ओरेकल्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, वो आपको क्या कहते हैं। पाइल टू, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड्स शफल करते हुए जैसे कोई आप किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बेचैनी से वेट कर रहे हैं और चीज़ों ने बहुत टाइम लिया है। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, ब्यूटिफुल। 5 इज द नंबर ऑफ फ्रीडम है। हाँ, सनड्रेस, डू इट फॉर यू। ओके, 5 and 5, 4 and 1, 5 and 5, 2 5. Okay. Hmm. Okay. A storm. Okay, so every comes to an end. और यहाँ पे आ रहे हैं डबल 4. Okay, interesting. Let's see your tarot cards. The Magician. Wow. Justice. Amazing. Knight of Swords. Hmm. 10 of Wands. Mm-hmm. Knight of Pentacles. Right under the Magician. 6 of Swords. Very nice. And the Emperor. Amazing. Okay, 2 more cards. Okay, तो इनको हम बाद में यूज करेंगे। तो पाइल 2, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को लेके बहुत इंतजार में थे, या इंतजार में हैं, या परेशान हैं, और आपने अपने आप को बिल्कुल रिजेक्ट किया हुआ है, या आई डोंट नो निग्लेक्ट किया हुआ है कि, और शायद आपको अपने आप पे यकीन नहीं है। दिस इज द टाइम फॉर योर फ्रीडम, यू नो। नंबर 5 इज द नंबर ऑफ मर्करी, और ये 2 5 आ रहे हैं यहाँ पे। तो सनड्रेस का मतलब है कि डू इट फॉर यू। मे बी आप किसी चीज का वेट करते करते थक गए हैं, आपने अपने आप पे अटेंशन देना छोड़ दिया है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि बस आपका एंड है। मतलब आपको कुछ चीजें, आई फील लाइक कुछ एनर्जी, वेट की एनर्जी है, सेल्फ डिप्रोवेशन की एनर्जीज कह लें, या कह लें कि आप ने अपने आप को जो है, आपको सेल्फ निग्लेक्टिंग की एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई डू आई फील सेल्फ निग्लेक्टिंग, ये वर्ड मेरे जहन में। इवन दो कि यू डिजर्व नंबर 5, यू आर अ फ्री स्पिरिट, लाइक यू आर अ फ्री सोल। आपके लिए ये फ्रीडम का टाइम है, ये इंजॉयमेंट का टाइम है। ओके, सो लेट्स सी, द मैजिशियन आ गया राइट नेक्स्ट टू सनड्रेस। आपके अंदर एबिलिटी है, यू आर द मैजिशियन, यू हैव क्वालिटी, यू हैव टूल्स ऑफ डूइंग एवरीथिंग। आपके हाथ में टूल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और आपके साथ इंसाफ होगा। वो जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं ना, वो चीजें जो होंगी वो बिल्कुल इंसाफ पे आपके साथ बिल्कुल बैलेंस होंगी, और वो बहुत जल्दी होने वाली है चीज। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज द फास्टेस्ट एनर्जी। कुछ चीजें जो आप जिनको लेके रिजिड हो रहे हैं, वो बहुत
हाइपर एक्टिवली जैसे चीजें होती हैं, बहुत क्विकली होती हैं, एग्रेसिव वे में होती हैं, वो होने वाली हैं आपके साथ, जिन चीजों का आपको इंतजार था। और ये देखें कैसे ये मैजिशियन की तरफ मुझे ऐसे लग रहा है कि सन ड्रेस में आप ये देखें कि ये जो लड़की है ये सर उठा के खड़ी हुई है सन की तरफ, और ये जो है मैजिशियन है ये सर झुका के। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है। बल्कि मैं ये तीनों कार्ड्स को डिस्क्राइब करूंगी एट द सेम टाइम। आपको आपके साथ चीजें होनी है, लेकिन आपने आंखें बंद की हुई हैं, आपको लगता है वो होगा ही नहीं, जैसे यकीन ना हो। और इसमें अगर आप ये देखें तो ये ऑलरेडी इस पिक्चर में उसकी आंखें खुली हुई हैं, उसका स्टाइल चेंज है, लाइक शी इज लुकिंग लाइक अ मैनिफेस्ट, यू नो, उसकी मैनिफेस्टेशन जैसे हो चुकी है, उसकी पर्सनैलिटी में फर्क है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उस तरफ देख नहीं रहे, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने इनर मैजिक को नहीं देख रहे, आपके आप वो चीजें किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे खुद पे। और देखें, ओवरबर्डन आपने फील किया हुआ है यहाँ पे, इसके नीचे सनड्रेस के नीचे डू इट फॉर यू के नीचे ही टोटली बिल्कुल इसके राइट अंडर दिस कार्ड आपके पास टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। टेन ऑफ वॉन्ड्स में ना अपने अपने आप को देखें, इसने इस पे भी सामान लादा हुआ है, ये जो इसके साथ एनिमल है, बुल है, वट, और इसने उठाया भी हुआ है। आप अपनी कैपेसिटी से बहुत बढ़ के काम कर रहे हैं, यही वजह आप कोई किसी रिलेशनशिप में होंगे, क्योंकि मुझे ये एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस हैं, कोई जॉब है, कोई ड्यूटीज हैं जिनमें अपने आप को इतना ओवरबर्डन किया हुआ है कि आप अपने सेल्फ निग्लेक्ट कर दी, आप जो है सेल्फ रिजेक्शन की तरफ चले गए हैं। यहाँ पे 4 4 आ रहा है, दो नंबर जो चार होते हैं, 4 इज द नंबर ऑफ प्रैक्टिकलिटी, और दो नंबर आ गए तो इट्स टोटली प्रैक्टिकलिटी है, मटेरियल नंबर। स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, ये गाइडेंस है आपके लिए, अब बस कर दें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से ही ये चीज़ें बेहतर होंगी, तो ऐसा नहीं है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश without putting so much effort. 4 is the number of practicality and materials, and 5 is the number of freedom, adventure. 10 of wands, almost there. You're almost there, but with lot of burden. अब ये इस ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है उसको ऐसे लग रहा है जैसे टेन ऑफ वॉन्ड में ये लड़की इसको फॉलो कर रही है। तो इस पिक्चर में कहीं ना कहीं होता है कि आप मटेरियल्स के पीछे भाग रहे हैं, या किसी चीज को लेके पोजेसिव हैं बहुत ज्यादा, कोई पैशनेट हैं आप, या किसी चीज का पैशन है जो आपको किसी चीज के पीछे भागने पे मजबूर करता है। मैजिशियन है आपके अंदर, मैजिशियन के नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर मैजिक है, कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ओवरबर्डन करने की जरूरत नहीं है अपने आप। यू कैन डू इट इवन विदाउट फॉलोइंग। और जस्टिस के नीचे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अब शायद ये जो आपकी इनर सेल्फ है, इनर मोस्ट जो सेल्फ है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपको मैसेज दे रही है कि आप उस चीज से बाहर निकलो। ये टेन ऑफ वॉन्ड्स में ये जो फिगर है, ये फीमेल फिगर है, ये इसको फॉलो कर रही है, ये इसको देख रहा है, और ये इस सिचुएशन से बाहर, जैसे ये सिर्फ अपने आप को देख रही है, और ये उस एक शिप में है, बोट में है, और वो बाहर उसको जैसे आप देखें कि उसको जो क्रोज हैं वो उसकी शिप लेके आ रहे हैं, लाइक उसको खुद कुछ नहीं करना पड़ रहा।
तो आप शायद आपके साथ जस्टिस ये हुआ है जो आप डिजर्व करते थे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्ट जो करने की पावर है वो बहुत अच्छी है। तो इट्स अ टाइम फॉर फ्रीडम। 6 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ गुड लक। तो कहीं ना कहीं आपका छक्का लगा है, या कहीं ना कहीं आपकी कोई गुड लक जो है उसकी वजह से यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस थिंग ऑटोमेटिकली। चीजें बहुत तेजी से हुई हैं। एंड द एम्परर, तो ये तो मुझे कोई एरीज एनर्जी नजर आ रही है। एरीज, एरीज एनर्जी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये आपको एक सुकून की तरफ, एक सुकून की कैफियत जो होती है, एक स्टेबिलिटी की कैफियत होती है, ठीक है, एक लग्जरी की जो कैफियत होती है, वो जो एक पूरा फेज था उससे वो उस तरफ लेके जाएगी या ले आई है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रही है कि आप उस ओवरबर्डन सिचुएशन से, सेल्फ डिप्रिवेशन जो थी, सिचुएशन थी, एक स्टॉर्मी कंडीशन थी, प्रैक्टिकलिटी थी, एक्सट्रीमली वर्कहोलिक रहे हैं आप, या कोई पैशनेट रहे हैं, या कोई पोजेसिव थे आप जिस चीज को, वो इन चीजों से बाहर आ गए हैं। एंड यू आर डेस्टिन्ड टू कम आउट ऑफ दीज थिंग्स, so no need to worry. That's what universe wants to tell you. Okay, यहाँ पे आ गया हमारे पास द चैरियट एंड स्ट्रेंथ का कार्ड, 7 and 8। अब आप यहाँ पे देखें द चैरियट, उसने अपनी जो एनर्जीज है ना उनको कंट्रोल किया हुआ है। ब्लैक एंड वाइट, नाउ यू नो। आई डोंट नो क्यों मेरे जहन में ये आ रहा है कि अब आपको पता है कि ब्लैक क्या है, वाइट क्या है। एंड यहाँ पे जो 8 जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आपको आपने अपनी इनर जो वाइल्डनेस थी उसको उसको क्योंकि इनफाइनिटी का भी निशान आ रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यू आर ब्लेस्ड। आपने अपने वाइल्डनेस को कंट्रोल किया है, या आप अपने अपनी वाइल्ड यही हो सकती है कि आपने अपनी अ, मैं ये नहीं कहूँगी कि इवल साइड थी आपकी, लेकिन आप जो आपकी एक स्टेगनेंट एनर्जी थी, या एक क्या कह सकते हैं उसको, पोजेसिवनेस जो आपके अंदर थी, जो रिजिडिटी थी, आपने उसको ओवरकम किया है। और उस ओवरकम करने की वजह से आपके आगे चीजें क्लियर हुई। ये मुझे शिफ्टिंग का भी कार्ड नजर आता है। शिफ्टिंग है, कोई मेजर शिफ्ट हुई है आपकी, आपकी स्पिरिचुअल शिफ्टिंग हुई है, आपकी इमोशनल शिफ्टिंग हुई है, या आपकी फिजिकल शिफ्टिंग हुई है। शिफ्ट जरूर हुई है आप। पाइल 2, मुझे ऐसा देखें, ये देखें, ये जो जस्टिस के नीचे आया आपका स्ट्रेंथ का कार्ड, तो यू आर डेस्टिन्ड, आपके साथ इंसाफ हुआ है, आपके साथ इंसाफ हुआ है। जस्टिस के नीचे स्ट्रेंथ है, मैजिशियन के नीचे द चैरियट है, तो मेजर शिफ्ट है, मेजर शिफ्ट ऑफ manifestation, manifestation of knowing black and white, manifestation of knowing your inner strength, जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया। और ये बहुत क्विक एनर्जी थी, और यूनिवर्स आपके साथ है।
दो मेजर अरकाना जो हैं वो चैरियट और स्ट्रेंथ, 4 मेजर अरकाना, ब्यूटीफुल एनर्जी। So pile 2, you are secured, you are protected, nothing to worry। ठीक है, आप अपने अब जो फ्रूशन की तरफ आए हैं, यू कैन एंजॉय इट। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुद को टाइम दें, अपने आप पे तवज्जो दें, वो करें जो आपका दिल करता है। इट्स टाइम फॉर एडवेंचर, इट्स टाइम फॉर फ्रीडम, इट्स टाइम टू फ्री योरसेल्फ। अपने आप को फ्री करें उन चीज़ों से जो आपको फ़ायदा नहीं दे रही, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दो थिंग्स। और अपने आप को थोड़ा सा केयर फ्री करने के साथ साथ अपने बर्डन्स कम करें कि यू आर डेस्टिन्ड टू बी एन यू आर डेस्टिन्ड टू बी एन एम्परर। एक फाते जो होता है वो एनर्जी है आपकी। So nothing to worry. That's what universe wants to tell you right now. तो पार्ट 2 ये थी आपकी एनर्जीज और आपके लिए मैसेज था यूनिवर्स का। होप कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके जी, तो जिन लोगों ने पार्ट 3 चूज़ किया है, लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो आज की हमारी रीडिंग में मैंने टैरो डेक के साथ साथ अपने ओरेकल डेक भी शामिल किया है, जिसके थ्रू आपको इंट्यूटिवली मैसेज मिलेगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा है या आप इस वक्त यूनिवर्स से क्या सुनना चाहते हैं। तो लेट्स सी आपकी जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड। वो डिसिप्लिन्ड एनर्जीज नज़र आ रही हैं पाइल 3 आपकी। ट्री, लेट देम गो। फनेक्स, नंबर 9, 2 नंबर 9। And spaceship, don't be afraid to sink। Okay, 4, 3, 7, 9 and 8, 1, 9, so highly spiritual numbers। Pile 3, you can be into your spiritual journey और आप लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ठीक है, how's that for a happily ever after। लाइक थोड़ा सा एक बड़ा पावरफुल सी एनर्जी है। लेट्स सी द एनर्जी ऑफ कार्ड्स एज वेल। So Knight of Swords, Ten of Cups, Strength, Page of Pentacles, The World, मुझे अपनी रीडिंग में पता नहीं ऐसा क्यों फील होता है जैसे ये अक्रॉस द बॉर्डर, लाइक बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने बर्थ प्लेस से या अपने कंट्रीज में नहीं रह रहे। 5 of Cups and the Sun, beautiful। And let's take 2 more cards for इसको हम साइड पे रख देते हैं और लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो
पायल 3 कहीं ना कहीं मुझे आपका कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा सोल, एक स्पिरिचुअल आपकी मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। नंबर 9 और नंबर 7 की वजह से दे आर वेरी स्पिरिचुअल नंबर, और 7 नंबर की वजह से कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज भी आ रहा है कि आप लोगों की जो है, आप लोग जहाँ पे पैदा हुए हो वहाँ पे, या जहाँ पे आप बड़े हुए हो, पैदा हुए हो, वहाँ से आपने मेजर शिफ्ट किया है बिकॉज ऑफ नंबर 7। तो कहीं ना कहीं आपने मेजर शिफ्टिंग की है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ कंट्री, चेंज ऑफ सिटी, बट आप वहाँ नहीं गए। तो चीज़ें जो थी बहुत कोई तेज़ी से हुई, शायद कोई आपकी जो फैमिली लाइफ में चीज़ें थी जो बहुत तेज़ी से हुई, या कुछ के ओस थे, या कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, या कोई सिचुएशंस ऐसी थी जो बहुत तेज़ी से हुई हैं फैमिली में, बट वो फैमिली को स्टेबिलिटी की तरफ लेके गई हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो लियो एनर्जी है, कप्स भी हैं, एयर साइन भी हैं, तो कहीं ना कहीं लियो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो लियो एनर्जी तो डेफिनेटली या तो आप लियो साइन हो सकते हो, या आपका जो कनेक्शन होगा किसी के साथ वो लियो हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा फियर नज़र आ रहा है चीज़ों को फेस करने के लिए, हैविंग मैनी रिसोर्सेज, बट कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हुई हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी थी, वैसे तो आपकी एनर्जीज बहुत स्टेबल थी, आप काफ़ी शांत, आपकी एनर्जीज हैं, वेरी पीसफुल एनर्जीज हैं, बहुत काम एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं आपने स्टक फील किया है, शायद आपको कोई फैमिली लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, या किसी कनेक्शन में, अगर वो फैमिली लाइफ नहीं थी तो कोई कनेक्शन ऐसा था जिसमें आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लेकिन द वर्ल्ड एक कंप्लीशन का कार्ड है, तो आपकी एक मतलब दो मेजर आर्काना जो हैं, यानी कि तीन तो हैं, एक दो तीन, और एक स्ट्रेंथ और सन जो है, सक्सेस आपकी इनर स्ट्रेंथ है और सक्सेस का कार्ड है, और द वर्ल्ड जो है मेजर आर्काना, तो इट्स अ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, अ कार्मिक साइकिल था। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग, स्टेबिलिटी की तरफ, ये स्टेबिलिटी की तरफ है। और द वर्ल्ड का कार्ड जो है, इसमें जो इस लड़की का फेस है वो इसकी तरफ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल बिगिनिंग अक्रॉस द बॉर्डर हुई है, या अक्रॉस द बॉर्डर नहीं हुई तो दूसरे शहर में हुई है। कहीं ना कहीं शिफ्टिंग की वजह से, आई डोंट नो, मुझे जहन में ऐसा क्यों आ रहा है, ये एक थॉट आ रहा है कि वो तो मेजर शिफ्ट थी, लेकिन उसके साथ आपकी कोई फैमिली लाइफ में आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई है, या फैमिली लाइफ में कोई बात नहीं बनी, या किसी कनेक्शन में बात नहीं बनी, या आपको कोई इमोशनल जो फुलफिलमेंट आपको चाहिए थी अपनी फैमिली से, वो आपकी फुलफिलमेंट नहीं हुई। आपने बहुत सैड फील किया, लेकिन आप कामयाब भी बहुत रहे हो अपनी इस पूरी जर्नी में, कामयाब रहे हो। शायद यही वजह थी जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले आई। पाइल 3, इंटरनली आपने अपनी वाइल्डनेस को कंट्रोल किया, इन्फाइनिटी का निशान है आपके ये इसका, इस कार्ड में। तो आप ब्लेस्ड सोल हो सकते हो, सन का कार्ड है। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसे फील हो रही हैं जैसे कोई फायर साइन हो, सन साइन, लियो साइन हो, ठीक है। तो शायद कहीं ना कहीं पाइल 3 आपने अपनी इन चीज़ों से, अपनी लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं, एक शिफ्ट थी, मेजर शिफ्ट थी, आपकी कोई कनेक्शन था जिसका रिजल्ट जो था वो सैडनेस थी, या कोई आपकी बात सुनी नहीं गई, मानी नहीं गई, या आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं की गई। लेकिन इसके बावजूद आपने हिम्मत हारने के बजाय आपने एक अपना जो है, अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट की है। और
बाय चांस मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उस स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आए हो, या ये चीज़ें हुई ही इसीलिए हैं कि वो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बहुत तेज़ी से ले जाए। तो पायल 3, मुझे ऐसा ये फील हो रहा है कि ये जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं, क्योंकि कब ये जो सॉरी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो फोनिक्स की तरफ जा रहा है, और ये ऐसे जैसे एक डिवाइन मैसेज ले रहा हो, हीलर हो, जो भी हो सकता है, गुरु हो सकता है। नंबर 9, तो वो जो एक एनर्जी थी ना, इमोशन से, सैडनेस से इमोशन, और इमोशन सॉरी सैडनेस टूवर्ड्स रिलेशनशिप और समथिंग लाइक इमोशनल फुलफिलमेंट, वो आपको लेगी आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो आप अपने राइट पाथ पे हो, आप अपने राइट पाथ पे हो। आपके कार्ड्स ये कहते हैं, लेट देम गो। ओके ओके ऑलराइट, देखें आप क्या कह रहे हैं, लेट देम गो। आपने आप बहुत आगे निकल गए हो। आप जिंदगी में जिस मुकाम पे हो वहाँ पे डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? पार्ट 3 मुझे मेरा इंट्यूटिवली मुझे जो इंट्यूशंस में बता रहे हैं, पार्ट 3 कैन बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल, और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं है तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए। ओह, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, between the emotional fulfillment and sadness. आप इंट्यूटिव हो सकते हो, आप इंट्यूटिव हो सकते हो, आपके इमोशंस जो हैं वो, आप एक वाटर साइन हो सकते हैं शायद, या आपका एक पाला पड़ सकता है वाटर वाटर साइन से या एयर साइन से। तो इमोशनल फुलफिलमेंट एंड सैडनेस के दरमियान आ गया हमारा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है कि शायद आपके साथ झूठ बोला गया, आपको धोखा दिया गया है, और आपने उसको फेस किया है, आपने देखा है, आप देख रहे थे कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्लियर था आपके सामने हर चीज। उस क्लैरिटी को देखते हुए आपका वर्ल्ड एक शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग, और उस क्लैरिटी ने ही आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये जो है वो लेके गई है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन let's get the clarity what universe literally wanna tell you. Partnership, तो शायद आपकी अभी इस स्पिरिचुअल जर्नी के बाद आपकी एक पार्टनरशिप है, या आपको अपनी पार्टनरशिप में, अपने रिलेशनशिप में झूठ मिले हैं या बैक स्टैब हुआ है। लेकिन एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, ये देखें, क्योंकि ये स्ट्रेंथ और सन के दरमियान आ रहा है। तो अब जो है ये जो एक न्यू बिगिनिंग है, ये एक सक्सेसफुल, इट्स लीडिंग यू टुवर्ड अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, अ सक्सेसफुल पास्ट, अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप। तो कहीं ना कहीं पायल 3 मुझे ये लग रहा है कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग टुवर्ड अ गुड रिलेशनशिप, अ ब्लेस्ड रिलेशनशिप विद, जो आपको इमोशनली भी फुलफिल करेगा। इट कैन बी अ लियो और वाटर साइन एज वेल। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी का एक साइकिल था, जो एक
स्पिरिचुअल जर्नी थी, एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन था, उससे एक झूठ, धोखा, सैडनेस की एनर्जी थी, फिर एक मेजर शिफ्ट थी, फिर एक मेजर शिफ्ट जो थी उस रिलेशनशिप की, वो आपको ले गई एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ। वहाँ पे आपकी फुलफिलमेंट है। इट्स टाइम टू सिंग नाउ। तो शायद यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको इस वक्त जो कनेक्शन या रिलेशनशिप मिलने वाला है वो आपके लिए बहुत हैप्पी एंडिंग है। हंसी हंसी खुश, वो हंसी हंसी रहने लगे, एट द एंड खुश रहने लगे। सो द सन का कार्ड नजर आ रहा है यहाँ पे। और ये जो है ये मोस्टली अक्टूबर का मंथ हो सकता है, या कमिंग जो है स्प्रिंग का सीजन हो सकता है, ये वाला जहाँ पे आपका ये कनेक्शन बनेगा। तो पायल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आई गेस कि आपकी स्टेबल एनर्जी है, तो आई फील लाइक आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके मकासद क्या हैं, या आपकी इंटेंशंस आपको बहुत अच्छे से पता हैं। अब आप जो हो, आप अपनी चीज़ों का ना सामना कर सकते हो। आप में इतनी एबिलिटी है कि आप अपनी चीज़ों को आंखों में आंखें डाल के देख सकते हो। तो अब आपके सामने क्लैरिटी है, आप उसको फेस करो। अपने रिलेशनशिप्स जो नए बन रहे हैं, नए कनेक्शंस बन रहे हैं, पार्टनरशिप्स बन रही हैं, यू हैव टू फेस। और जो पास्ट रिलेशनशिप थे, या जो चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं दे रही थी, लेट देम गो। एंड डोंट बी अफ्रेड टू सिंक। दैट्स ऑल फॉर टुडे पायल 3। होप कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट की होगी। सो इफ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा।